Thank you. Pragya. Good evening, sir. Good evening. Sir, we were saying greetings to each other, and we were talking about hobbies, and you gave us a sentence that was my hobby is to going for a long drive. Okay. Thank you, Pragya. Okay, mute yourself. Who is rest for answers? I'm rest for answer. Okay, Shivan, go ahead, please. So we are doing greeting and you give one sentence Hmm. for related to hobby. Hmm. That is my hobby is going for a long drive. Yes, good. थैंक यू शिवांग, तुमने बिल्कुल सही याद है. वेरी नाइस. वन मोर इज रेस्ट. आज निशा इज एब्सेंट. ओके. Yes, sir. Sir, Neha, Roshni, and Nisha is watching Pandit Pradeep Mishra's sermon. That's why it is Shivratri today. Uh, ओके तो तीनों सर worship. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. थैंक यू. चलिए हम एक राउंड शुरू करते हैं प्रज्ञा से. दोस्तों, आप चाहें तो काल्पनिक भी उत्तर दे सकते हैं, वास्तविक की जरूरत नहीं. आप वास्तविक बताना चाहें, वास्तविक उत्तर दीजिएगा. हम राउंड को इस तरह से अरेंज करेंगे. पहले मैं प्रज्ञा से पूछूंगा, प्रज्ञा नम्रता से, नम्रता शिवांग से, शिवांग निधि से, निधि आभा जी से पूछेंगे और आभा जी फिर जिससे पूछना चाहे. ठीक है. प्रज्ञा, हु इज एब्सेंट टुडे? Pragya, you are mute, please. Unmute Sorry, yourself. sorry, sir. No problem. Sir, Nisha, um, Neha, and Roshni are absent today. Thank you. प्रज्ञा, आज कौन अनुपस्थित है? सर, नेहा, निशा और रोशनी आज अनुपस्थित हैं. Thank you. नम्रता, who is absent today? Pragya, Roshni, Neha, and is absent today. Sorry, Sorry, come again, नम्रता. please. देखो, हम एक काम करते हैं. Roshni, प्रज्ञा, Neha, रुकना. नम्रता, प्रज्ञा तुम हमसे पूछो. Sir, who is absent today? Well, Namrata, Shahrukh, Amir, and Amitabh Bachchan are absent today. अब फिर से पूछो नम्रता से. Namrata, who is absent today? Pragya, Shahrukh, Salman, and Fleming are absent today. Complete the Namrata, process. आज कौन? Yeah, I am completing the process. You should wait for some time. नम्रता, आज कौन अनुपस्थित है? प्रज्ञा, आज शाहरुख, सलमान एंड फ्लेमिंग absent हैं, अनुपस्थित हैं. शिवांग, who is absent today? No one is absent today, Namrata Didi. शिवांग, आज कौन अनुपस्थित है? नम्रता दीदी आज कोई अनुपस्थित नहीं है. निधि दीदी, who is absent today? Shivang, they both are absent today. निधि दीदी, Complete. आज अनुपस्थित कौन है?
शिवांग, आज वे दोनों अनुपस्थित हैं। आभा जी, who is absent today? Children are absent today. Sorry. Children are absent today. Absolutely correct. आभा जी, आज कौन अनुपस्थित है? आज बच्चे अनुपस्थित हैं। अब दोस्तों मैंने इसको एब्सोल्युटली करेक्ट तो बोला क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से सही था, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। निधि, तुम ये सवाल हमसे करो। आभा जी सुनिएगा इसको कैसे प्रैक्टिकल बनाए। निधि। Sir, who is absent today? निधि, 6 students are absent today. Oh, 6 children are sir. absent today. सर, आज कौन अनुपस्थित है? निधि, आज 6 बच्चे अनुपस्थित हैं। 6 children are absent today. अब ये प्रैक्टिकल हो गया, क्योंकि अगर बच्चे हैं ही नहीं, कोई भी बच्चा नहीं है, तो आप फिर क्यों पूछ रहे हैं ये प्रश्न? ये सवाल आता है ना। आगे बढ़िए। आभा जी आप पूछिए। वैशाली, who is absent today? वैशाली जी, यू आर म्यूट। Six children are absent today. You got Sorry. नम्रता, कल ही बताया था ना कि परसों बताया था? लिख के हमने बोर्ड पे परसों। Yes, sir. I think she was absent that day. आभा जी, आप हेमा जी से पूछ लीजिए और वैशाली जी म्यूट कर लेंगे क्योंकि घर से कुछ आवाजें तेज तेज आ रही हैं। तो थैंक यू। हेमा जी, who is absent today? Roshni, Neha and Nidhi absent. sorry. Neha, Nidhi and Roshni. Now, Hema ji, who am I? हेमा जी, निधि आपसे पूछ रही है तो फिर मैं कौन हूँ? निधि, you are भूत of निधि। Sir, as far as I think, I am a spirit. Yes. You are भूत of निधि। नेहा जी, आपने गलती से निधि को एब्सेंट कर दिया, वो तो हेमा जी, आज कौन अनुपस्थित है? आभा जी, हेमा जी आज का निधि। आंसर पूरा हुआ नहीं, वो ग्रामर की दृष्टि से गलत है। ओके सर। आभा जी, आप ये सवाल एक बार प्रज्ञा से पूछ लीजिए। प्रज्ञा जी, who is absent today? Rahan Villa is absent today. आज कौन अनुपस्थित है प्रज्ञा जी? राहन बिल्ला आज अनुपस्थित है। अब आप प्रज्ञा वैशाली जी से पूछना, उनका पिछली बार गलत हुआ था, फिर वो हेमा जी से पूछे। वैशाली जी, who is absent today? अब हेमा जी से, वो नहीं है शायद, है। वैशाली जी, am I audible? हाँ audible. Okay. वैशाली जी, who is absent today? Roshni, Neha are absent today. कुछ अजीब लगा ना, एक शब्द कम लगा ना बेटा? प्रज्ञा जी, रोशनी और नेहा is absent today. Sorry. हाँ,
अब मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजी में एक शब्द होता है वैशाली जी, OR, और जिसका अर्थ होता है या या अथवा। तो आपका उत्तर ऐसा हो रहा है, या तो ये एब्सेंट है या वो। और अंग्रेजी में एक शब्द होता है AND, एंड, उसका मतलब होता है ये भी और ये भी। तो आप कौन सा लगाना चाहेंगे? प्रज्ञा जी, रोशनी and Neha are absent. Today is absent. Sorry. शब्दों का क्रम आपने गलत कर दिया। Roshni and Neha today absent. Today are absent. कोई बात नहीं, आप म्यूट कीजिए। इस बार नम्रता जी पूछेंगी हेमा जी से। Hema ji, who is absent today? रोशनी, नेहा एंड कोई भी नाम ले सकते हैं ना? हाँ. रोशनी, नेहा एंड निधि आर एब्सेंट टुडे। हेमा जी, आज कौन अनुपस्थित है? आज रोशनी, नेहा और निधि अनुपस्थित है। अनम्यूट नहीं हो रहा, निधि तड़प रही है सॉरी बोलने के लिए, लेकिन उसका अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। निधि एक बार फिर से कोशिश करो, और तुम लोग अंगूठा से कोशिश करते हो ना, उंगली से अनम्यूट किया करो। ये देखो पूरी रेखाएं दिख रही हैं हाथ में। Sir, your voice is chopping. पता नहीं क्या हो रहा है इसमें. बेटा हमारी वॉइस चॉप नहीं हो रही, तुम्हारे नेटवर्क में वो नहीं मिल रही। देखो हम सिद्ध करके बताते हैं। प्रज्ञा, am I audible to you? Yes, sir. You are audible to me. ये देखो। नम्रता, am I audible to you? Yes, sir. You are audible to me. Thank you. Shivang, am I audible to you? Yes, sir, you are audible to me. Thank you. Abhaji, am I audible to you? Yes, sir. You are audible to me. Thank you. Hemaji, am I audible to you? यस सर, यू आर ऑडिबल टू मी। Thank you. Vaishali ji, am I audible to you? You are audible to you. Come again, please. Yes, sir. You are audible to you. Come again, please. Your voice is chopping. Yes, sir. You are audible to you. Thank you. हेमा जी, अब आप ये सवाल आभा जी से पूछिए। आभा जी, यू आर ऑडिबल। Sorry. हेमा जी, आप म्यूट कर लीजिए। प्रज्ञा ये सवाल करेगी नम्रता से, नम्रता शिवांग से, शिवांग निधि से। Namrata, am I audible to you? Yes, Pragya, you are audible to me. हिंदी भी करना। आपने हेमा जी बताइए, वैशाली जी बताइए, और आभा जी हिंदी करें कि नहीं? सर जैसे आपको लगे, हमारे हिसाब से। नहीं, हमें तो जरूरत नहीं है, आपको अगर लगता है तो हम हिंदी करा नो देंगे। सर, नो सर, थैंक इंग्लिश यू। में करिए। कम अगेन प्लीज। Shivang, am I audible to you? Yes, Namrata Didi, you are audible to me. Didi Didi, am I audible to you? Yes, you are audible to me. Abha ji,
are. Am I audible to you? Yes, you are audible to me. Okay. Namrata ji, I am audible to you. Sorry. नम्रता जी इज डन। नम्रता बोलो आई एम डन बोलो। I am done. थैंक यू। Vaishali, you are audible. Sorry. I am audible to. Sorry. Sorry. Sorry, I am audible to you. Sorry. Sorry. आपको प्रश्न पूछना है आभा जी, आप उत्तर दे रहे हैं। Sorry, sir. You are audible to me. Sorry. Sorry. Good morning, Ava Didi. Shivang, as far as I think, she is gawking. Please come again. हाँ, हम एक दूसरा काम करते हैं, कोई बात नहीं, इट विल डू। प्रज्ञा, इज माय वॉइस चॉपिंग? No, sir. Your voice is so clear. क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज पूरी साफ आ रही है। थैंक यू। नम्रता, is my voice chopping? No, Pragya, your voice is not chopping. Shivang, नम्रता, क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? सॉरी, मैं हिंदी भूल जाती हूँ। नहीं प्रज्ञा, तुम्हारी आवाज कट कट के नहीं आ रही है। Shivang, is my voice is chopping? Is my voice chopping? No, it is clear. शिवांग, क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नहीं, अच्छी आ रही है। निधि दीदी, is my voice chopping? Yes, Shivang, your voice is chopping. निधि दीदी, क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? हाँ शिवम, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। आभा जी, is my voice chopping? No, Nidhi, your voice is clear. आभा जी, क्या मेरी आवाज कट कट कर आ रही है? नहीं निधि जी, आपकी आवाज साफ आ रही है। वैशाली जी, is your voice chopping? सॉरी, Sorry. Is my voice chopping? No, Abba, it is clear. वैशाली, मेरी आवाज कट कट कर आ रही है? सॉरी। Sorry. दोस्तों, ये जो हमारी विकृत हिंदी है, ये हमें कष्ट देती है। वस्तुतः अंग्रेजी कठिन नहीं है, बिलीव मी, इंग्लिश इज नॉट टफ एट ऑल, और हिंदी इज नॉट अप्रोप्रिएट। Abhaji, you are unmute, and Vaishali ji is also unmute. But you can remain unmute, there is no problem. Or you can take time to think. हम अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हम रोज ही करेंगे तकरीबन। प्रज्ञा, am I lagging? no sir, you are not lagging. प्रज्ञा, क्या मेरा चित्र रुक रुक के आ रहा है? नहीं सर, आपका चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा है। थैंक यू। Am I lagging? नो प्रज्ञा, यू आर नॉट लैगिंग। नम्रता, क्या मेरा चित्र रुक रुक के आ रहा है? नहीं प्रज्ञा, तुम्हारा चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा है।
Sivan, am I lagging? Yes, Namrata Didi, you are lagging. शिवांग, क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? हाँ नम्रता दीदी, आपका चित्र रुक रुक कर आ रहा है। निधि दीदी, am I lagging? No, Shivang, you are not lagging. निधि दीदी, क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं शिवांग, आपका चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा है। आभा जी, am I lagging? No, Nidhi, you are not lagging. आभा जी, क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं निधि जी, आपका चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा है। वैशाली, I am lagging. Sorry. Sorry? Am I lagging? No, Abha, you are not lagging. अब वैशाली, क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं आभा, तुम्हारा चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा। Who is rest? Who is rest? Am I rest? हेमा जी, am I lagging? No. सर मुझसे हो ही नहीं रहा है। करोगे नहीं तो चलेगा कैसे? ओके। यस। नहीं हो रहा है सर, मैं कोशिश कर रही हूँ तो भी नहीं हो रहा है। करोगे नहीं तो बनेगा कैसे? म्यूट कीजिए। हम यहाँ पे लिखा हुआ एक विचार पढ़ के सुनाते हैं आपको। जो काम कभी एक व्यक्ति कर चुका है, वह कार्य प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, केवल दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। स्वामी राम तीर्थ। दोस्तों, इस क्लास में बहुत सारे प्रेरक पोस्टर्स लगे हुए हैं, उनकी फोटो भी मैंने खींच के रखी है, तो मैं भेज दिया करूंगा। तो इंग्लिश कोई ऐसी चीज नहीं है जो कभी किसी ने बोली ही ना हो। हेमा जी, आप Yes, sir. अनम्यूट कीजिए। हाँ, और अनम्यूट रखिए। क्या आप रोटी बना लेती हैं? अनम्यूट ही रखिएगा आप अपने आप को। हाँ, बार बार म्यूट मत कीजिए। हमें यहाँ पे साइन दिखता है, आप बार बार म्यूट कर रहे हैं। अनम्यूट कीजिए। हेलो, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ, थैंक यू। फिर आपने म्यूट कर लिया। यू आर म्यूट नाउ। हेमा जी, यू आर म्यूट। यस सर। अब आप म्यूट मत कीजिएगा। डू नॉट म्यूट योरसेल्फ, कीप अनम्यूट। हेमा जी, क्या आप रोटी बना लेती हैं? हाँ सर, मैं रोटी बना लेती हूँ। मेरे से नहीं बनती। क्या आपसे बिल्कुल गोल रोटी बन जाती है हेमा जी? एकदम गोल रोटी बन जाती है। और मैं बनाऊंगा तो मालूम क्या होगा? अफ्रीका का नक्शा बनेगा पहले तो, और वो भी मुझे पटे को बार बार गोल गोल घुमाना होगा और बेलन को ऐसे चलाना होगा। और जब मैं पूरा अफ्रीका का नक्शा बना लूंगा और उसी समय कोई आके देखेगा तो वो अपना, कोई भी महिला, वो सिर पीट के बोलेगी, कितना परथन गिराया है चारों तरफ। हमारे यहाँ परथन बोलते हैं जो आटा थोड़ा सा हम लगाते हैं जिससे रोटी गोल हो जाती है, चिपकती नहीं है, उसको परथन हाँ, कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं हेमा जी? हम आटा बोलते हैं। अच्छा, तो वो बहुत सारा सूखा हुआ आटा पटे के चारों तरफ दृष्टिगोचर होगा, अर्थात दिखाई देगा। देखने वाली
सिर पीट लेगी और बोलेगी रहने दो, आपसे ना हो पाएगा। तो पता है नेहा जी, मुझसे रोटी क्यों नहीं बनेगी? चलिए एक स्टेप और बताता हूँ। उसके बाद जब मैं तवे पे डालने के लिए उस रोटी को पटे से निकालने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है मेरी उंगली घुस जाए उसमें और वो बीच में छेद हो जाए और वो फूले भी नहीं। ऐसा क्यों, पता है हेमा जी? नहीं सर। क्योंकि मैंने कभी रोटी बनाने की कोशिश ही नहीं की। तो आज एक बात तय हो गई कि आप इस मामले में मुझसे श्रेष्ठ हैं। यस सर। तो क्या इस बात को लेकर मुझे शर्मिंदा होना चाहिए? नहीं सर, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई मुझे टास्क दे दे, जैसे कुछ गेम होते हैं ना कभी कभी पार्टी में, कि रोटी बनाना है आज पुरुषों को, किसकी रोटी गोल बनेगी, और तवे से उठ जाए, सॉरी क्या बोलते हैं उसको? सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पक्का? हाँ पक्का। आर यू श्योर? श्योर। लॉक कर दें? हाँ, लॉक कर दीजिए सर। चाबी आपके पास है ओके सर। और यही है चाबी आपकी। आप अपने आप को अनलॉक कीजिए इस चाबी से। ये किसका लिखा हुआ है पता है आपको? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर की नौका पार नहीं होती। बताओ प्रज्ञा। नहीं हरिवंश राय सर, मैं बच्चन। किस? हम्म, अच्छा, अमिताभ जी के पिताजी। पिताजी हैं, पता है सर। तो आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया, आपने मुझे समझाया, मैं बहुत उत्साहित हुआ। आपने मुझे समझाया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं आज से रोटी बनाने की कोशिश करूंगा और आपको 5 दिन के अंदर गोल रोटी बना के दिखाऊंगा। ठीक है? ठीक है। यस सर। सर, आप हिंदी में मुझसे कुछ भी बुलवा दीजिए तो मैं अच्छे से क्लियरली मतलब उसको कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं इंग्लिश में मतलब रीडिंग तो कर लेती हूँ, लेकिन बाहर से मतलब मेरे अंदर से आता ही नहीं है कि मैं बोलूं वर्डिंग। चलिए हिंदी में बोल के बताइए हेमा जी। राजा गोप गोपगम दास। राजा गोप कुपम्बन दास। नहीं बना। ले ले। अच्छा, राजा गोप कुपम दास। नहीं बना। ले ले। अच्छा नहीं। ले 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 ले। सर, फिर मेरे को कुछ और प्रॉब्लम होंगी वर्डिंग की। नहीं, प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ की पार्टियों को होती है। अच्छा। जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, इनके पास बहुत प्रॉब्लम होती है। अपन जो मध्यम वर्गीय सामान्य लोग हैं, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है। यस सर। आप इस वाक्य को समझ नहीं पा रही हैं, इस पे चिंतन कीजिएगा। क्योंकि ओके। हम लोग तो हाँ। प्रॉब्लम में जन्म लेते हैं। वी आर बोर्न इन द प्रॉब्लम्स। बताओ, चलिए प्रॉब्लम पे ही चर्चा करते हैं। प्रॉब्लम शब्द हम बड़े आसानी से अनजाने में इसका प्रयोग कर लेते हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम? चलिए इस सवाल का आप हिंदी में, संस्कृत में, रशियन में, चाइनीज में, जिसमें जवाब देना चाहें जवाब दीजिए। पहले कौन जवाब देगा? व्हाट इज सर। प्रॉब्लम? हाँ, हेमा जी ने ही सबसे पहले हाथ उठाया। हाँ। हेमा जी आप जवाब दीजिए। सर, मेरी प्रॉब्लम्स वर्ड मीनिंग्स है। मैं मीनिंग समझ पाती हूँ, लेकिन उस मीनिंग्स को बोलने में मेरे को क्लियर नहीं हो पाता है।
उसको शायद कन्वर्सेशन बोलते हैं, जो मेरा क्लियर नहीं है। जी, आप कुछ और भी बोलना चाह रही हैं? नहीं? हाँ सर, जैसे है ना, मैं रीड कर एक रही चीज हूँ। मैं एक निवेदन कर दूं, जैसे ही आप अपनी बात समाप्त कीजिएगा तो एक शब्द वो बोल दीजिएगा जो हमारे यहाँ खत्म करने पर बोला जाता है। कौन सा? हु आर। आप नहीं, कौन There. बता? हाँ, ये एक बार शिवांग भी बोलेगा, there, एक बार आभा जी भी बोलेंगे। They are. थैंक यू। एक बार नम्रता जी भी बोलेंगी, एक बार प्रज्ञा जी भी बोलेंगी, एक बार Dear. देयर, एक बार वैशाली जी भी बोलेंगी। They are. थैंक यू। अब वैशाली जी म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। अब हेमा जी आप अपनी पूरी बात कीजिए और आखिरी में जब आप देयर बोलेंगी तो मैं समझ जाऊंगा आपने विराम दे दिया, क्योंकि आप दिख नहीं रही हैं इसलिए। यस सर। सर बोलिए। मेरा क्या है ना, जैसे मैं रीड कर रही हूँ, रीड करते करते अगर मुझे उसको रिपीट बोलना पड़ेगा ना, तो मैं वो बोल ही नहीं पाती हूँ, मिसिंग हो जाता है माइंड से एकदम। नेहा जी, हमारे पास एक दवाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं इस तरफ बैठा था बोर्ड के, उस तरफ बैठा रहता हूँ, तो वहां ड्रॉर में बिल्कुल अपनी सही जगह पे ये दवाई रखी रहती है हमेशा, और ये मैं फट से निकाल के दिखाता हूँ, लेकिन आज मुझे वहां तक जाना पड़ा, लौट के आना पड़ा, इसलिए टाइम लग गया। ये दवाई मेरी हमेशा तैयार रहती है और ये होम्योपैथिक है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ये दवाई मैंने निधि को काफी दी है, 2 बूंद देता हूँ मैं प्रतिदिन। शिवांग को भी दी है और थोड़ी सी उसको दी है, नेहा को। ये लोग यहाँ आते थे फिजिकल बैच में, यानी ऑफलाइन बैच। तो ये दवाई मैं दूंगा 2 बूंद आपको आज रात में 8 बजे के पश्चात, लेकिन उसके लिए आपको फोन करना पड़ेगा। आप कितने बजे तक अपने किचन से फ्री हो जाती हैं? क्लॉक फ्री हो जाती हूँ। कितने बजे? कम अगेन। 9 o'clock, 9 o'clock, 9 बजे। हाँ, तो आप 9 के बाद कभी भी मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। फिर अपन चर्चा करेंगे इस पर। हाँ सर जी। इसको पानी में मिला के देते हैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके, 2 बूंद कॉन्फिडेंस की। ठीक है सर। और जो यहाँ पे फिजिकल क्लास में बॉयज रहते हैं, उनको मैं चाय के टपरे पे लेकर जाता हूँ और उनको भी ये दवाई प्रदान करता ठीक है सर। हूँ। गर्ल्स को नहीं ले जा पाता हूँ, जमाना क्या करेगा। एक्चुअली आई एम मैरिड and I have only one wife, so you know. तो आप हमें फोन कीजिएगा, आपके पास जो नंबर है वो मैडम का है। ठीक है सर। और फिर उसके बाद मैं उस फोन को काट दूंगा और अपने इस नंबर से आपको कॉल बैक करूंगा, क्योंकि मैडम ओके सर। का फोन बहुत व्यस्त रहता है, बहुत सारे फोन पूरे समय आते रहते हैं। जी सर, हाँ हाँ। तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। और ओके सर। आज क्या शुक्रवार है, दिन भी अच्छा है, संतोषी माता का है। फिर कल अगर संभव हुआ तो वैशाली जी आप दिन भर में कब फ्री रहती हैं? एक 1 बजे तक सर, 1-2 बजे तक।
तो आप अपनी सुविधा 1 से कॉल o'clock. लगाइएगा। कल हमारी हाँ. छुट्टी रहती है, इस बैच की भी छुट्टी रहेगी, सभी बच्चों को मालूम है ना, सैटरडे संडे ऑफ। यस तो सर. अरे वैशाली जी, आभा जी और हेमा जी, आपको पता है एक रेमेडियल क्लासेस भी चलती हैं हमारे यहाँ। नो सर। दोपहर में 3 से 4 के बीच में मैडम उस क्लास को कंडक्ट करती हैं। वैशाली जी प्लीज म्यूट। थैंक यू। वैशाली जी, आपका जो नेटवर्क है वो बहुत प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जब आप अनम्यूट थी तो एक सर की आवाज आ रही थी, सर सर। तो आज हम हेमा जी से चर्चा करेंगे, फिर कल आप कभी भी या तो पहले मैसेज करिएगा या आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं वैशाली जी। फिर उसके बाद आप देखिएगा परफॉर्मेंस में बदलाव है कि नहीं। हेमा जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ नाउ। म्यूट। ओके सर। थैंक यू। आप जरूर फोन लगाइएगा। जी सर, मैं लगाऊंगी सर। जी अभी म्यूट कर लीजिए, म्यूट योरसेल्फ, अर्थात अपना माइक बंद कर लीजिए। थैंक यू। प्रज्ञा, इज माय वॉइस डिलेइंग? No, sir, it's not delaying. क्या मेरी आवाज रुक रुक कर आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज रुक रुक कर नहीं आ रही है। थैंक यू। नम्रता, is my voice delaying? No, Pragya, your voice is not delaying. नम्रता, क्या मेरी आवाज रुक रुक कर आ रही है? नहीं प्रज्ञा, आपकी आवाज रुक रुक कर नहीं आ रही है। शिवांग, is my voice delaying? यस नम्रता दीदी, योर वॉइस इज डिलिंग. शिवांग, क्या मेरी आवाज रुक रुक कर आ रही है? हाँ नम्रता दीदी, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है. निधि दीदी, इज माय वॉइस डिलिंग? Yes, of course. Sorry. सॉरी. कम अगेन प्लीज। बेटा तुम Come एकदम again. से म्यूट मत किया करो। हो सकता है तुमने सही बोला हो, लेकिन आखिरी शब्द बोलने से पहले एकदम से तुमने म्यूट। एक्चुअली उसका कारण मैं बताता हूँ नम्रता, आपको, प्रज्ञा को। क्या होता है, इनका जो घर है बिल्कुल मेन रोड पे है, तो कई बार एकदम से शोर की आवाज के कारण ये लोग म्यूट कर लेते ताकि आवाज क्लास में ना आए, डर के। या उसी समय पता चला पापा जी ने आवाज लगा दी, मम्मी ने आवाज लगा दी, ऐसा, तो डर के मारे ये लोग म्यूट कर लेते हैं। शिवांग, जब अभी कोई आवाज नहीं आ रही ना, पूरा बोलो। इज माय वॉइस डिलिंग? Come again. Yes. निधि बेटा दीदी, हाँ, इज माय वॉइस डिलिंग? Shivang, I think your pronunciation of delaying is now you are mute, Shivang. Okay, डिलिंग. Shivang, listen. Namrata Didi will ask to Nidhi again, then Nidhi Didi will ask to you. Nidhi, is my voice delaying? Nidhi, beta, you are mute. Yes, of course, Namrata, your voice is telling. Sorry, सॉरी. come again. Pronunciation Your is oh, delaying, sir, delaying. निधि, क्या मेरी आवाज रुक रुक कर आ रही है? हाँ नम्रता, हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। शिवांग, is my voice delaying? यस निधि दीदी, योर वॉइस इज डिलिंग. शिवांग, क्या मेरी आवाज रुक रुक कर आ रही है?
हाँ निधि दीदी, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। आभा जी, इज माई वॉइस डिलिंग? Yes, your voice is delaying. आभा जी, क्या मेरी सॉरी फॉर आज सभी लोग म्यूट कीजिए। थैंक यू। ये नासिका स्वर है बेटा शिवांग। दिस इज नेजल। नेजल, यू कैन सी द स्पेलिंग। नासिका स्वर, डिलेइंग, डिलेइंग, नासिका स्वर कहते हैं हिंदी में इसको। हाँ, अगर आपको सर्दी है तब ये साफ नहीं निकलेगा। शिवान, इज माई वॉइस डिलेइंग? नो सर, इट इज नॉट डिलेइंग। सो देयर यू आर। क्या मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज रुक रुक के नहीं आ रही है। थैंक यू। आभा जी, इज माई वॉइस डिलेइंग? No, Shivang, your voice is no delaying. आभा जी, क्या मेरी आवाज रुक रुक कर आ रही है? नहीं शिवांग, आपकी आवाज रुक रुक कर नहीं आ रही है। वैशाली, is your voice delaying? Yes, Sorry. Abha. Sorry, is my voice delaying? Yes, Abha. Your voice is dealing. Your voice dealing. सॉरी सॉरी, कम अगेन प्लीज। वैशाली जी, Yes, एक Abha. मिनट Your म्यूट voice करके is dealing. सुनिएगा। एक मिनट म्यूट कीजिए, मतलब अपना माइक बंद कीजिए। नहीं, कैमरा मत बंद कीजिए, माइक। कैमरा नहीं वैशाली जी, माइक बंद कीजिए। म्यूट योरसेल्फ। आप बार बार कैमरा बंद कर रही हैं। माइक, ये जो माइक का है ना, सेकेंड लास्ट नंबर। चलिए कोई बात नहीं, आपके यहाँ से शोर नहीं आ रहा है, सुनिएगा। क्या मेरा हमारे भारत की ट्रेन्स जो है, रेलगाड़ियां अक्सर क्या हो जाती हैं वैशाली जी अपने निर्धारित समय से? अभा जी आप भी जवाब दे सकती हैं, हेमा जी आप भी। Late, sir. लेट हो जाती हैं। अच्छा, अब सही शब्द सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए pragya.com। प्रज्ञा बताओ। डिले हो जाती हैं। अब नम्रता.com से सुनिए। जो सर डिले हो जाती हैं। शिवांग। डिले हो जाती है ट्रेन। निधि। डिले हो जाती है। आभा जी। डिले हो जाती हैं। हेमा जी। डिले हो जाती हैं। थैंक यू। अब वैशाली जी इज डिस्कनेक्टेड, तो आभा जी आप हेमा जी से पूछ लीजिए। आभा जी, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट एंड आस्क हेमा जी। Is your voice delaying? सॉरी। Sorry, is my voice delaying? यस आभा जी, योर वॉइस इज डिलिंग। हेमा जी, क्या आपको मेरी आवाज रुक रुक कर आ रही है? हाँ आभा जी, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। हेमा जी, वैशाली जी वापस आ गई हैं अपनी दूसरी आईडी से। उनका नाम लीजिए और पूरा प्रश्न दाग दीजिए। वैशाली जी, आप उनके वैशाली हाँ जी। का इंतजार मत कीजिए, ये ओके ओके नॉर्मल सर, फोन नहीं है, ओके ओके। ये हाँ गूगल हाँ। मीट है। एम आई वॉइस डिलिंग? वैशाली जी।
कमल हेमा जी, आपका सवाल थोड़ा सा गलत है पर चलत है। my voice is delaying. कोई बात नहीं हेमा जी, आपकी मदद करेंगी नम्रता जी। नम्रता जी एक Okay. एक शब्द हाँ बुलवाइए। हेमा जी, हाँ नम्रता जी। speak. Is am my am is I my sorry is my is my voice voice delaying? delaying? Is am my voice delaying? is my voice delaying? Delay. Delaying? Is my voice delaying? Delaying. Is my voice delaying? Delaying? हेमा जी, Is yes नम्रता जी। delay. Delaying? Ing. Hmm. Is my Delaying? voice delaying? Is my voice delaying? Okay. Is my voice delaying? Yes, your voice is delaying. क्या नम्रता जी हमारी आवाज रुक रुक के आ रही है? हाँ हेमा जी, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। हेमा दीदी आप कितने हो? हाँ, ये सवाल उचित है। बेटा मैं एक ही हूँ। शिवांग देखो ध्यान से स्क्रीन पे, हेमा जी अपने स्मार्ट हस्बैंड के साथ मौजूद हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है वो टी शर्ट के ऊपर एक जैकेट व्हाइट कलर की, ब्लैक टी शर्ट पे व्हाइट जैकेट है ना। यस सर। लेकिन हेमा जी इस बच्चे का संकेत ये था कि हिंदी में हमें ये आदत होती है, आमतौर पे महिलाओं को होती है, अनुचित नहीं है। सबसे पहले इसको हमने नोटिस किया था, जूही चावला की एक पिक्चर आई थी जिसमें वो लोग जंगल में चले जाते हैं, आमिर खान। तो उसमें वो पुरानी हीरोइन भी ऐसे बोलती थी, हम वहां नहीं जाएंगे, हमें ये अच्छा नहीं लगता है। हम तो अंग्रेजी में मैं के लिए आई है और हम के लिए वी है। तो हिंदी में ये आपकी जो एक हैबिट है खुद को हम बोलने की, एक्चुअली संभवतः इसका जन्म राजा महाराजाओं के कारण हुआ होगा, क्योंकि वो हम बोलते थे अपने आप को, उनके अंदर अहम भी होता था और वो इस योग्य भी होते थे। क्योंकि वो इस हो सकता है इसलिए अपने आप को हम बोलते थे क्योंकि वो प्रजा पालक होते थे और बहुत पावरफुल होते थे। फिर ये फैशन में या अनजाने में हमारी जुबान पे हम शब्द आ जाता है, जबकि मैं तो अंग्रेजी में गलती हो जाएगी क्योंकि वी के साथ हेल्पिंग वर्ब दूसरी लगती है और आई के साथ दूसरी लगती है, इसलिए हमें अंग्रेजी में इस सावधानी को बरतना होगा इसके। तो हेमा जी आपने पूछ लिया था क्या हमारी आवाज, इसलिए उस बच्चे ने बोला आप लोग एक वचन है कि बहुवचन है, कितने लोग हैं वहां। और बेटा शिवांग ऑनलाइन में क्या होता है कि वी मौजूद हो सकते हैं कई बार, क्योंकि सामने तो तुम देख रहे हो लेकिन बाजू में तुम्हारा भैया भी बैठा हो सकता है, बहन भी बैठी हो सकती है, और तुमने देखा भी नेहा जी की बच्ची आसपास रहती, किसी ना किसी का बच्चा झांकता है ऐसे करके, तो फिर वो वी हो जाते हैं। तो एक पे एक फ्री हो जाता है, ठीक है। गेट वन बाय वन फ्री। गेट वन बाय वन फ्री नहीं, बाय वन गेट वन फ्री। चलिए तो आज हम यहाँ पे विराम दें क्या? लेकिन एक सेंटेंस और बुलवा देते हैं पूरा राउंड, उसके बाद विराम देते हैं। आभा जी देखिएगा इस बार में
वी नाम के सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहा हूं। प्रज्ञा, शुड वी कंक्लूड द क्लास? Yes, sir. We should conclude the class. क्या अपन क्लास समाप्त करें? क्या? Yes, sir. अपन क्लास समाप्त करें। अपन शब्द का मैंने जानबूझ के प्रयोग किया है दोस्तों। इस शब्द का हमारे जुबान पे प्रयोग महाराष्ट्र से ही आया है। वहां मराठी में अपन शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है और बम्बईया फिल्मों में भी इसका प्रयोग होता है। अपुन कर दिया है बाद में उसको। तो ये आपला मानस होता है ना, मराठी में ये शब्द होता है। अगर वी बोथ आर महाराष्ट्रियन तो अपन बोलते हैं आपला मानस। तो इसलिए अपन शब्द विकृत हिंदी है, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है और ऐसा लगता भी नहीं है कि हम बहुत फॉर्मल हो रहे हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के प्रयोग किया। थैंक यू प्रज्ञा, आगे बढ़ाओ। Namrata, should we conclude the class? No, Pragya, we should not conclude the class. Namrata, क्या अपन क्लास समाप्त करें? नहीं प्रज्ञा, हम क्लास समाप्त नहीं करें। शिवांग, should we conclude the class? No, Namrata Didi. We should conclude the class. शिवांग, क्या हम अपन क्लास समाप्त करें? नहीं, अपन क्लास समाप्त नहीं कर सकता। Maybe Didi, should we conclude the class? Yes, Shivang. We should conclude the class. निधि दीदी, क्या अपन क्लास समाप्त करें? हाँ शिवांग, अपन क्लास समाप्त करते हैं। आभा जी, should we conclude the class? We should conclude the class. आभा जी, आप एक सावधानी बरतिए, ये नए बच्चों के साथ होता है। वो बोलना पहले शुरू कर देते हैं, अनम्यूट 1 सेकेंड के बहुत कम हिस्से के अंतर से लेट होते हैं, तो एक आध शब्द हम लोगों को नहीं सुनाई देता। आप बोलते हैं, पता है। तो निधि, ये सॉरी इस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण होती है कभी कभी। Okay, आभा जी, sorry. No, Nidhi, you can ask again. Come again, Nidhi. Okay. Abha ji, should we conclude the class? We should conclude the class. नहीं, ये व्याकरण की गलती है, अब क्लियर हो गया। Sorry. तो निधि, आप हेमा जी से पूछ लो। हेमा जी, should we conclude the class? Yes, we should be conclude the class. Sorry, हेमा जी। Come again, please. इस बार हेमा जी से पूछ लो निधि। Okay. हेमा जी, should we conclude the class? Yes. सॉरी, आभा जी से बोला था मैं, आभा जी से। Okay, sir. Sir, this is what I am thinking. निसार सर, अबे ये जी। लास्ट जो शब्द वर्ड है, मेरे को उसका समझ नहीं आ रहा है। प्रॉपर स्पेलिंग क्या है सर उसका? ये बार बार लिखी हुई तो आ रही है। आपका सीसी ऑन नहीं है क्या? सर उसमें आ नहीं रहा है मेरे को प्रॉपर। हाँ, कभी कभी नेटवर्क के कारण गूगल नहीं लेता है। तो एक भी बार नहीं आया। अभी अपन लोग ने 5 नहीं सर, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है प्रॉपर क्या बोलना है करके। लास्ट वर्ड मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप इसको पढ़ के बोलने की अपेक्षा सुन के बोलिए ना। मत पढ़िए, उसको ऑफ कर दीजिए। ओके सर। सुन के बोलिए, तो आपका कंसंट्रेशन सुनने में ज्यादा रहेगा। इस बार निधि नम्रता से पूछेंगी। Namrata, should we conclude the class? Yes, Nidhi, we should conclude the class. नम्रता, आप प्रज्ञा से पूछिए, प्रज्ञा शिवांग से। Pragya, should we conclude the class? Yes, Namrata, we should conclude the class.
शिवांग, शिवांग से पूछो प्रज्ञा। Shivang, should we conclude the class? Yes, Pragya Didi, we should conclude the class. प्रज्ञा, कंप्लीट द प्रोसेस। Sorry sir. शिवांग, क्या अपन क्लास समाप्त करें? हाँ प्रज्ञा दीदी, अपन क्लास समाप्त करते हैं। आभा जी से पूछो शिवांग। आभा जी, should we conclude the class? We should conclude the class. आभा जी, आपकी समस्या उस शब्द की नहीं है और न ही स्पेलिंग की है, न उच्चारण की। आपकी गलती कहीं और हो रही है। तो इस बार शिवांग पूछेगा हेमा जी से। हेमा जी, should we conclude the class? Yes, Shivang should be conclude the class. Sorry. अब एक Yes, Shivang should be conclude the Sorry. class. सॉरी हेमा जी। हेमा जी, इस बार आपकी गलती नहीं है। म्यूट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आभा जी, आप भी म्यूट कीजिए। यहाँ पे एक समस्या ये आई है कि शिवांग का उच्चारण किन्हीं कारणों से गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ। वा वन का होता है और बा बकरी का होता है, और हमारे गांव में अधिकतर इन दोनों के शब्दों में मिक्सिंग पाई जाती है, और कभी कोई टोकता नहीं है, कोई बताता नहीं है, तो हमें लगता है हम सही बोल रहे हैं। हम आपको एक मंत्र भी देंगे, टाइप करके भेज देंगे या कल बोर्ड पर लिखवाएंगे। वा वन का जो होता है, वन लगाते हैं, हम सब जानते हैं। उसमें नीचे वाला होंठ ऊपर वाले दांत से जुड़ता है, टच होता है, वा वन का निकलता है। आप हमें देख रहे होंगे, वा वन का। और बा बकरी का जब बोलना होता है तो नीचे वाला होंठ ऊपर वाला होंठ दोनों जुड़ते हैं। दोस्तों, कभी कभी ये समस्या हमारे मुख की बनावट के कारण भी हमारे सामने आती है, तो हम उस शब्द को सही नहीं बोल पाते हैं। तो शिवांग के मुंह से बार बार बी सुनाई दे रहा था। बी, बी की स्पेलिंग बीई है। अब गूगल भी वही ले रहा था बार बार, जबकि वी है, WEV। ये नीचे वाला होंठ ऊपर वाले दांत से टच होता है। वा वन का वी, वी फॉर विक्ट्री भी होता है, विक्ट्री। तो समस्या हेमा जी ने सुन के वैसा बोलने का प्रयास किया, इसलिए उनके मुंह से बी निकला। हेमा जी, इस बार मैं पूछता हूं आपसे, क्योंकि मेरा Okay, sir. ट्रांसलेशन ज्यादा क्लियर है। तो आप शब्द पे, लिखे हुए पे मत जाइएगा, मुझे देखिए, मेरे होठों को ध्यान से देखिए, जिस तरह से वो, और लिखा हुआ आएगा भी तो सही आएगा। शुड वी conclude the class? Yes, sir. Should we conclude the class? अब एक बढ़िया सा जोक सुनिए और उसके बाद अपन क्लास को कंक्लूड कर देते हैं, लेकिन आप म्यूट करके रखिएगा सभी लोग। दो दोस्त रहते हैं दोस्तों, दो फ्रेंड्स रहते हैं और दोनों बहरे रहते हैं, लेकिन बहुत पक्के दोस्त रहते हैं। एक दिन अचानक दोनों मार्केट में आमने सामने आ जाते हैं। तो पहला वाला दूसरे से पूछता है, काय भाई बाजार जा रहे? तो दूसरा बोलता है, नहीं यार, हम तो बाजार जा रहे हैं। तो पहला वाला बोलता, अरे हम तो समझे तुम बाजार जा रहे। इस जोक में क्या छुपा है आप सोचते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेंशन लेना मना है इस क्लास में। शुभ रात्रि, शपथ है। कल हमारी मुलाकात नहीं होगी, मंडे को होगी, लेकिन कल आप मुझे फोन कर सकते हैं। और जाने से पहले एक चीज मैं और बता सकता हूँ,
कल अगर मैं लिंक नहीं भेजता हूं तो आप में से जितने लोग हैं वो स्वयं भी लिंक भेज सकते हैं। उसमें जाके आपको जाना पड़ेगा जीमेल में। हम जहाँ जीमेल इस तरफ मेल लिखा रहता है, इस तरफ लिखा रहता है गूगल मीट, मीट लिखा रहता है रेड कलर से। आप वहां जाइए, आप सेम टाइम पे लिंक भेज सकते हैं और आपस में बतिया सकते हैं कुछ भी, ठीक है। और आज हेमा जी से हमारी चर्चा होगी, फिर उसके बाद जरूरत पड़ी तो आभा जी से भी होगी, और जो डिस्कनेक्ट हो गई हैं वैशाली जी से भी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन।